हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब होता है सतह, पृष्ठ। सतह क्या होगा? इसका हिंदी होता है पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन, ये पृष्ठ क्या है, सतह क्या है? कहता है कि कोई भी बॉडी लेंगे न, तो उसका हर एक बॉडी का अपना एक सतह होता है न। हम लोग याद कीजिए, जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि ऐसा विलयन न जिसमें दो पदार्थ को मिलाया जाता है और दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूपेण मिल जाता न, तब ऐसे विलयन को हम लोग समांगी मिश्रण बोले थे न। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं क्या, कि दो पदार्थ को मिलाएंगे और दोनों पदार्थ के बीच एक परत का निर्माण हो जाएगा, लेयर का निर्माण हो जाएगा। इसको आप यूं समझिए कि जैसे यह एक बर्तन है, इस बर्तन में हम नीचे पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए, और इस वाटर के ऊपर हम लोग तेल को डाल दें। क्या देखते हैं कि तेल और पानी के बीच, ये ऑयल है, तेल और पानी के बीच एक परत सा पड़ा हुआ है कि पता चलता है कि इसके ऊपर तेल है और इसके नीचे क्या है, पानी है। ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ जो है एक लेयर परत बन गया नहीं। इसी लेयर को, इसी परत को हम लोग सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब यह सतह कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग समांगी मिश्रण बना लें, समांगी मिश्रण कहने का मतलब कि यह मेरा पानी है और इसमें हम लोग अल्कोहल को मिला दें, अल्कोहल को मिला दें। क्या देख रहे हैं कि यह जो अल्कोहल और पानी है, यह दोनों एक दूसरे में क्या हो गया, मिल गया, तो इसका परत यहां बनेगा नहीं। यहां देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच एक परत बना हुआ है, कि दोनों अवयव अलग अलग नजर आ रहा है। यहां देख रहे हैं कि दोनों अवयव एक दूसरे में मिल गया है और मिलने के बाद एक परत बन रहा है न। और परत में आप एक चीज पढ़े होंगे, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल को, कोई भी कण क्या चाहता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तो वह एक दूसरे के नजदीक खिंचाने के कारण एक लेयर का निर्माण हो जाता है, परत का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग इसी पृष्ठ या सतह के बारे में पढ़ेंगे। अब सतह जो है द्रव भी हो सकते हैं, सतह ठोस भी हो सकते हैं न। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि यह पृष्ठ क्या है, या पृष्ठीय रसायन क्या है न। तो कहता है कि पृष्ठीय रसायन की सतहों पर जो होने वाली घटनाएं हैं, सतह पर दो तरह का घटना हो सकता है। एक भौतिक घटना हो सकता है, एक रासायनिक घटना हो सकता है। सतह का कुछ गुण भी हो सकता है न। तो सतह मतलब क्या, पृष्ठ। तो कहता है यहां कि सतह की प्रकृति और उस पर होने वाले भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन जो है, यही हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। सतहों की प्रकृति, उसमें होने वाली घटनाओं की क्रियाविधि एवं भौतिक एवं रासायनिक गुणों का क्या अध्ययन जो किया जाता है, यही आपका सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री किसको कहेंगे? कि एक सतह लिए, यहाँ ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, और पूरा सरफेस केमिस्ट्री जहां तक अभी हम लोग चर्चा करेंगे आधा,
यहीं आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि यह हमारा क्या है, सरफेस है, सतह है। यह हमारा सरफेस है, सतह है। यह क्या हो गया, हमारा सरफेस हो गया, सतह हो गया। सरफेस, सरफेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सतह बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। यह सतह हो गया। ठीक है, यह जो सतह होगा यह या तो ठोस होगा या फिर लिक्विड होगा। मतलब या तो ठोस होगा या फिर क्या होगा, द्रव होगा। मतलब यह जो सतह है, यह सतह मेरा या तो ठोस होगा या तो द्रव होगा। ध्यान दीजिए कि कोई भी सतह, देखिए इस डब्बा को अगर हम देखें तो यह डब्बा मेरा क्या है, यह भी एक सतह है, यह भी एक सतह है, यह भी एक सतह, यह भी एक सतह, यह भी एक सतह और यह भी एक सतह। तो सतह कहने का मतलब कि यह बाहरी दीवार, सतह कहने का मतलब क्या, बाहरी दीवार। तो हम मान लिया जाए कि यही डब्बा बनाए हैं और इस डब्बा के इस सतह की हम लोग बात करें तो यह हमारा बाहरी सतह है, बाहरी डब्बा का सतह है। इस सतह को क्या कहते हैं, तो यह सतह सबसे पहले या तो ठोस होगा या द्रव होगा। यह सतह क्या होगा, या तो ठोस होगा या द्रव होगा। ठोस होगा या द्रव, द्रव अभी हम लोग देखे थे, थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे कि तेल और पानी को मिलाए थे, उसके बीच एक सतह बना था। तो या तो वो सतह होगा या हमारा ये जो है ये सतह हो जाएगा, सॉलिड का सतह हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यह सतह हो गया और कुछ पदार्थ जो है इस सतह पर आएगा। यह कुछ पदार्थ है जो इस सतह पर आएगा। मतलब यह पदार्थ कहां आ रहा है, इस सतह पर आ रहा है। आप समझिए कि हम कोई पदार्थ को गिरा रहे हैं तो यह पदार्थ कहां आएगा, इसके सतह पर आएगा। कहां आएगा, इसके सतह पर। अभी अंदर नहीं जा रहा है, कहां आ रहा है, इसके सतह पर। लेकिन क्या होगा कि अगर रुई ले ले, रुई का एक सतह ले ले तो क्या करेंगे, अगर पदार्थ को गिराते हैं रुई के कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा नहीं। तो जैसे आप पाव रोटी खाए होंगे, पाव रोटी को चाय में डुबाइए तो देखिए अंदर में पाव रोटी में जब तोड़िएगा टुकड़ा को तो एक जाली जाली जैसा संरचना रहता है नहीं। और जैसे आप पाव रोटी को क्या कीजिएगा, चाय में डुबोइएगा तो चाय को क्या कर लेता है, वो पाव रोटी अपने अंदर पानी को क्या कर लेता है, उसकी खींच लेता है नहीं। तो यहाँ वही कहता है ये हम लोग का पदार्थ है, यह पदार्थ कहाँ आ रहा है, इसके सतह पर। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जो इसके अंदर पहुंच जाएगा, सतह के कहां पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले सतह पर आएगा तब ना अंदर जाएगा। ध्यान दीजिए कि यह सतह पर पहुंच रहा है, फिर सतह के कहां पहुंच रहा है, अंदर पहुंच रहा है यह पदार्थ। ठीक है, तो कहता है कि यह जो पदार्थ होगा, यह पदार्थ या तो आपका गैस होगा या फिर क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, गैस होगा या फिर क्या होगा, द्रव होगा। गैस या द्रव हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यह पदार्थ या तो गैस होगा या फिर क्या होगा, द्रव होगा। कौन सा पदार्थ, यह पदार्थ जो इस सतह पर गया या सतह के अंदर गया, यह जो पदार्थ है यह पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, यह पदार्थ गैस होगा या द्रव होगा नहीं। अब कहता है कि जो पदार्थ सतह पर या सतह के अंदर जाएगा, जो पदार्थ सतह या सतह के अंदर
जाएगा। ध्यान दीजिए कि यह गैस या द्रव या पदार्थ है जो इस सतह पर जाएगा। गैस या द्रव जो एक पदार्थ है, जब गिराएंगे उस पदार्थ को तो कहाँ जाएगा? इस सतह पर आएगा। तो यह पदार्थ जो कहलाता है, यह पदार्थ कहलाता है एडजॉर्बेट। क्या कहलाता है यह पदार्थ? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। इसका हिंदी होता है अधिशोष। क्या होता है हिंदी? अधिशोष। क्या बोले कि जो पदार्थ सतह पर जाएगा वह पदार्थ गैस या द्रव अवस्था में होगा। जो पदार्थ सतह पर जाएगा वह पदार्थ गैस या द्रव होगा और उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अधिशोष। क्या कहते हैं? अधिशोष, एडजॉर्बेट। ठीक है, कि जो पदार्थ गैस या द्रव होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेट, जिसका हिंदी होता है अधिशोष। और यह जो अधिशोष पदार्थ है यह सतह पर जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि यह सतह जो है, जिस सतह पर जाएगा, यह जो सतह है हमारा, इस सतह पर जो आएगा यह पदार्थ, ठीक है, इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। क्या कहते हैं इसको? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का हिंदी होता है अधिशोषक। क्या कहते हैं इसको? अधिशोषक। समझिए कि जो पदार्थ इस सतह पर जाएगा उस पदार्थ को हम लोग गैस या द्रव होगा, उस पदार्थ को अधिशोष कहेंगे। जिस सतह पर यह पदार्थ जाएगा वह सतह क्या होगा? सतह मतलब पृष्ठ। वह पृष्ठ क्या होगा? ठोस होगा या द्रव होगा? ठोस होगा या द्रव होगा। और उस सतह को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। अब यह पदार्थ सतह के अंदर अगर आया या सतह पर आया, तो यह पदार्थ सतह पर आया मतलब यह आने की प्रक्रिया, यह पदार्थ जो सतह पर डाल रहे हैं या इस सतह पर कोई पदार्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। तो यह पदार्थ जो इस सतह पर आएगा, यह आने की प्रक्रिया एडजॉर्प्शन कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन, अधिशोषण कहलाता है। समझ पाए मेरी बात को कि जो पदार्थ, यह पदार्थ जिसको हम लोग अधिशोष कहते हैं, यह अधिशोष पदार्थ इस अधिशोषक की सतह पर आएगा। तो जब यह अधिशोष पदार्थ इस अधिशोषक की सतह पर आएगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। क्या बोलेंगे सर? ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ अधिशोष होगा न, जो पदार्थ क्या कहलाएगा? जिसका अधिशोषण होगा वह अधिशोष कहलाएगा। जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा वह पदार्थ क्या होगा? अधिशोष्य होगा। और जिस सतह पर अधिशोषण होगा उसको हम लोग अधिशोषक कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा, जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा उस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा उस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा उस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। जिस सतह पर यह पदार्थ अधिशोषित होगा, जिस सतह पर यह पदार्थ अधिशोषित होगा वह अधिशोषक कहलाएगा। जिस सतह पर यह पदार्थ क्या होगा? अधिशोषित होगा, यह अधिशोषण कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। और यह जब अधिशोषण होगा तब यह क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ कि जो पदार्थ का अधिशोषण होगा वह पदार्थ अधिशोष्य कहलाएगा। जिस सतह पर अधिशोषण होगा वह पदार्थ अधिशोषक कहलाएगा।
जिस सतह पर अधिशोषण होगा वह पदार्थ अधिशोषक कहलाएगा। और कहता है कि यह पदार्थ मतलब अधिशोष्य पदार्थ जब अधिशोषक की सतह पर आता है तब यह कहलाता है आपका अधिशोषण। क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण। मतलब कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह पर आना होता है वह क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अब देखिए कि जब हम लोग बताए कि यह सतह पर आया न, अब कुछ पदार्थ जो है सतह के अंदर चला जाए। आप ध्यान दीजिए, अगर पानी डाले थोड़ा सा भींगेगा, सतह ऊपर का भींगेगा, और लगातार डालते जा रहे हैं 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 तो क्या होगा? यह पदार्थ सतह के कहाँ पहुंच जाएगा? अंदर। अगर सतह पर ही रहा तब हुआ आपका क्या? अधिशोषण। सतह पर रहा तब क्या हुआ? अधिशोषण। ध्यान दीजिए कि यह सतह पर, चाहे सतह इधर का हो या इधर का हो या इधर का हो, अगर सतह पर हो रहा है तब हम बोलेंगे इसको अधिशोषण। सतह पर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? अधिशोषण। और जैसे सतह के अंदर चला गया नहीं कि लगातार डालते गए डालते गए डालते गए तो यह सतह के कहाँ पहुंच जाएगा? अंदर। जैसे यह सतह के अंदर पहुंचा तब इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं हम लोग अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे? कि जब पदार्थ सतह के कहाँ आ जाएगा? जब पदार्थ सतह के अंदर आ जाएगा और समान मात्रा में चारों तरफ क्या होगा? वितरित होगा। आप रुई पर पानी डालिए, जैसे दीजिएगा वैसे आएगा। रुई पानी को क्या कर लेता है? सोख लेता है। इसका मतलब सतह के अंदर जा करके चारों तरफ क्या होता है? वो भीग जाता है। तो जैसे यह आ रहा है भीग रहा है, आ रहा है भीग रहा है, समान मात्रा में वितरित होते रहता है, तब इसको हम लोग कहते हैं क्या? अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण। ठीक है। और कहता है कि आप सुने होंगे कि किसी किसी आदमी का कोई शोषण कर रहा है नहीं, कि कोई कुछ लाया और दूसरा आदमी उससे ठग लिया, कोई लाया ठग लिया, कोई लाया ठग लिया। तो कहने का मतलब तब लोग कहता है कि अच्छा इसका शोषण हो रहा है। तो शोषण क्या है? ध्यान दीजिए कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। क्या बोलेंगे? कि अधिशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। साथ साथ होती है। इसे सॉर्प्शन मतलब शोषण कहते हैं। मतलब समझे कि यह अधिशोषण, कोई पदार्थ आया सतह पर आया, सबसे पहले आएगा तो कहाँ आएगा? सतह पर आएगा। फिर सतह के क्या हो गया? अंदर आ गया। सतह पर आया अंदर आया, सतह पर आया सतह के अंदर आया, सतह पर आया सतह के अंदर आया। मतलब अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रिया जब हो रहा है तभी इसको कहते हैं हम लोग सॉर्प्शन, मतलब क्या? शोषण। ठीक है। अब कहता है कि जब पदार्थ यह सतह पर आया अब क्या होगा? इसको धूप में डाल दीजिए, इसमें पानी पड़ा तो यह पानी क्या हो जाए? उड़ जाएगा। या कोई पदार्थ है जब इसके सतह से क्या हो जाए? निकल जाए। सतह पर आने की प्रक्रिया क्या कहलाता था? अधिशोषण। सतह पर कोई पदार्थ आता था तो आने की प्रक्रिया क्या कहलाता था? अधिशोषण। अब यह पदार्थ सतह से निकल जाए, यह पदार्थ सतह से निकल जाए, मतलब अधिशोषण के व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा, अधिशोषण के उल्टा। अधिशोषण का मतलब पदार्थ सतह पर आया
और जब पदार्थ सतह से क्या हो जाए, निकल जाए, ध्यान दीजिए कि जब पदार्थ सतह से क्या हो जाए, निकल जाए, तब हम लोग इसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। हिंदी होता है सर विशोषण। क्या होता है, विशोषण, विशोषण। ध्यान दीजिए क्या बोले कि जब पदार्थ सतह पर आया तब यह प्रक्रिया क्या कहलाया था, अधिशोषण। और जब पदार्थ सतह से बाहर चला गया, बाहर निकल गया, ठीक है, तब यह क्या कहलाएगा, विशोषण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोले कि सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब होता है सतह। सतह जो है, ठीक है, दो स्थिति में हो सकता है कि एक सतह हो सकता है आपका ठोस और एक सतह होता है द्रव। ठीक है, सतह को ही पृष्ठ कहते हैं। तो यह सतह पर जो भी घटना होगा, चाहे वह भौतिक घटना हो चाहे रासायनिक घटना हो, सतह का नेचर कैसा है, गुण कैसा है कि किसी पदार्थ को कितना लेगा या कितना छोड़ेगा, ठीक है, यह उसका गुण होता है। तो कहता है कि ठोस या द्रव जो सतह है, इस सतह को हम लोग कहते हैं अधिशोषक। क्या कहते हैं, अधिशोषक। तो कहता है कि अधिशोषक की सतह पर, मतलब या किसी भी क्रिस्टल की या किसी भी सतह पर जो घटनाएं घटित होती है भौतिक या रासायनिक, उसी को कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अब सरफेस मतलब ही हो गया सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर सतह मेरा जो है द्रव है, तो जैसे हम एग्जांपल लिए थे क्या कि अगर हम लोग पानी के ऊपर तेल को मिला दिए तो पानी और तेल के बीच एक परत सा बन गया था, नहीं तो पानी अलग दिख रहा था, तेल अलग दिख रहा था, तब वह द्रव सतह हो जाएगा। और ठोस सतह, ठोस सतह बहुत सारा होता है, चारकोल, एनिमल चारकोल होता है, या और भी सिलिका जेल होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज होता है ठोस का सतह जो है। ठीक है, तो जो सतह दो तरह का हो गया। अब कहता है कुछ पदार्थ जो वह सतह पर जाएगा, जहाँ वह प्रक्रिया होगा, चाहे भौतिक प्रक्रिया हो चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो, वह पदार्थ कहलाता है आपका एडजॉर्बेट। क्या कहलाता है, एडजॉर्बेट। हिंदी होता है अधिशोष। या गैस हो सकता है या द्रव हो सकता है। यह अधिशोष्य प्रक्रिया, अधिशोष्य पदार्थ इस अधिशोषक की सतह पर आता है। यह अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर आता है। इस आने की प्रक्रिया को एडजॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो सतह के अंदर आ जाता है। तो जब पदार्थ सतह पर रहेगा तब इसका अधिशोषण हुआ, और जब पदार्थ सतह के अंदर आ गया तब इसको कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। ठीक है, तो कहता है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सॉर्प्शन, शोषण। कि पहले आएगा तो सतह पर आएगा, तो सतह पर आया तो अधिशोषण, और फिर सतह के नीचे चला गया तो अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं, शोषण कहते हैं। अब कुछ पदार्थ जो सतह पर आ गया है वह बाहर भी निकलना चाहेगा, तो सतह पर आने की प्रक्रिया मेरा अधिशोषण कहलाता था, और सतह से निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, विशोषण। तो कहता है कि अधिशोषण के व्युत्क्रम को विशोषण कहते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अधिशोषण के व्युत्क्रम को विशोषण कहते हैं। सीधा सा समझना है कि सतह से जो पदार्थ बाहर जा रहा है वही क्या कहलाएगा, विशोषण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। तब आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में।